उन पे लाखों करोड़ों सलाम, उन पे लाखों करोड़ों सलाम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मैं अररिया का एक इलाका सोनापुर के नाम से जो जाना जाता है, यहाँ का ये मदरसा इदारा, यहाँ मशहूर इदारा मदरसा इस्लामिया हुसैनिया सोनापुर। बहुत पहली बार कब मेरी हाज़िरी हुई थी नाज़िम साहब, याद है आपको कुछ? 2017। हाँ जी, तकरीबन 2017 में यहाँ जलसा हुआ था, तो उस वक्त मेरी हाज़िरी हुई थी। ये सामने का काफ़ी खूबसूरत मदरसा है, जगह बहुत पुरफज़ा जगह है, खुली हुई जगह है जो इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा कर रही है। ये है मदरसे की इमारत। तो यहाँ मेरी हाज़िरी हुई थी इजलास के मौक़े से और बड़ी मोहब्बतों से नवाजा था। इस इलाके को ख़ास तौर से इसलिए मैं जानता हूँ क्योंकि यहाँ के मेरे दरसी साथी मौलाना ज़ुबैर साहब हैं, जो इस वक्त बीमार चल रहे हैं। अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द शफ़ा कामिला अजला अता फ़रमाए। बड़े ख़ास दोस्तों में थे, मेरे दरसी साथी थे। और दूसरे हमारे दोस्त फैयाज़ राही साहब, हम तमाम शोरा कराम की बड़ी मदद करते हैं, बड़ी मोहब्बतों से नवाजते हैं, बड़ा ताउन करते हैं। इनके रहते हुए किसी प्रोग्राम में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये हमारे मुफलर लगाए हुए फैयाज़ राही साहब और हमारे ये नाज़िम साहब, देखिए इतनी कम उम्री में इतने बड़े इदारे का नाज़िम बनना कोई मामूली बात नहीं है। वाकई जब किसी इंसान में कोई गैर मामूली खूबी होती तभी जाकर ये बड़ा मकाम मिलता है। यहाँ पर कल मेरी हाज़िरी हुई थी धपरी में एक इजलास के सिलसिले में मेरी हाज़िरी हुई थी। फिर आज का प्रोग्राम है, कौन जगह है? केलाबाड़ी सिक्टी में। और ये बिल्कुल नेपाल का सरहदी इलाका है। सामने देखिए, ये मदरसा हिंदुस्तान में है। सामने एक दुकान दिखाई दे रही गेट पर, उसके बाद से नेपाल का सिलसिला शुरू होता है, मैं भी दिखाऊंगा। तो और ख़ास तौर से ये इस इलाके यहाँ के हमारे बड़े ख़ास दोस्त रेहान साहब, मौलाना रेहान साहब, जो इस वक्त बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हैं। उससे पहले वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में थे। बहुत ही काबिल शख्स हैं, बहुत ही बासलाहियत हैं। बचपन में जब मैं मिफ्ताहुल उलूम से जब टीम जाती थी गोरखपुर मियाँ साहब इस्लामी इंटर कॉलेज में, जब पूरे मदरसे की टीम हिस्सा लेती थी, तकरीबन एक मदरसे से 4-5 बच्चे जाते थे। कोई बच्चा क़िरात में, कोई बच्चा तकरीर में, कोई बच्चा क्विज़ में, कोई बच्चा क़िरात नात में होता, तो नात में मैं हिस्सा लेता था और मेरी शिरकत होती थी। और गालिबन मौलाना रेहान साहब क्विज़ में जाते थे और तकरीर में अकेले गालिबन 2 चीज़ों में हिस्सा लेते थे। उसी वक्त से इनकी सलाहियत का मैं मुतरिफ़ था, मैं ही क्या बल्कि पूरा मदरसा मुतरिफ़ था। तो ये उन्हीं का गांव है, उन्हीं का मोहल्ला है। इससे कबल उनके वालिद साहब ही हेड मुदर्रिस थे। क्या नाम था? मौलाना बशीरुद्दीन साहब, जो हेड मुदर्रिस थे इस मदरसे के, रिटायर कर गए हैं। और रेहान साहब के वालिद मोहतरम हैं। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल आपको सरहदी इलाका दिखाऊँ कि बिल्कुल सरहद। ये है मदरसे की मस्जिद खैरुल अनाम। तो मैंने सोचा कि आज मेरी हाज़िरी हुई है तो इस मंज़र को कैद कर लूं और चंद मिनट की वीडियो में पूरा मंज़र तो कैद नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ एक झलक ज़रूर देखी जा सकती है कि मदरसे के गेट से बाहर निकले हम लोग। ये सड़क देख रहे हैं, दाईं तरफ का हिस्सा नेपाल में जाता है और बाईं तरफ का हिस्सा हिंदुस्तान में है। मदरसे के बाहर से ये हमारे फैयाज़ राही साहब के करीब खड़े हैं हाफिज़ असजद अली साहब, जो मऊ सनद लेने गए थे दोनों हजरात, और मुझसे मुलाकात हुई। मेरे साथ ही सीमांचल ट्रेन से अररिया हाज़िरी हुई हम दोनों की। आइए मैं दिखाता हूँ सरहद। ये देखिए, वही मेरी है ना, ये जो गाय खड़ी हुई है, देखिए यही मेड़ जो है, यही सीमा है हिंदुस्तान और नेपाल की। ये गाय जो है बिल्कुल बीच में खड़ी है।
वो जो कुत्ता नज़र आ रहा है सामने वो नेपाल में है। और इस तरफ का, अब ये मैं तो नहीं कहूँगा कि हम लोग इधर खड़े उधर कुत्ता खड़ा इधर हम लोग खड़े, तो ये मिसाल कुछ अच्छी नहीं लग रही है। इसलिए कहूँगा कि कुत्ता नेपाल में खड़ा है, गाय बिल्कुल हिंदुस्तान नेपाल के बीच में खड़ी है। और ये वाला जो हिस्सा है ये देखिए हिंदुस्तान है। देखिए हम ये बिल्कुल इस वक्त मैं हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में खड़ा हूँ। ये वाला हिस्सा नेपाल है और ये वाला हिस्सा, ये खेत हिंदुस्तान में है। बिल्कुल ये सरहद है। यहाँ उमूमन ऐसा होता है, यहाँ पर उमूमन ऐसा होता है कि लोगों के घर नेपाल में होते हैं और उनकी दुकानें, उनके गाय बैल हिंदुस्तान में इंडिया में बांधे जाते हैं। या घर इंडिया में होता है, उनकी दुकानें या उनका चापाकल यानी पानी की मशीन जो है नेपाल में होती है। तो बिल्कुल सरहदी इलाका है। इस वक्त मैं बिल्कुल देखिए उसी मेड़ पे खड़ा हूँ, हिंदुस्तान और नेपाल का बॉर्डर। फिर दिखा रहा हूँ, यही मेड़ जो है हिंदुस्तान और नेपाल को अलग अलग बांटती है, यही सरहद है। अब ये जो जानवर होते हैं कभी हिंदुस्तान में आते हैं कभी नेपाल में आते हैं सिकंडों में। अभी देखिए ये वाला हिस्सा इंडिया में आ गया और ये वाला हिस्सा नेपाल में आ गया। ये देखिए ये नेपाली लोग, ये जो मकान दिखाई दे रहा है ये नेपाल में चला गया है। ये नेपाल के मकानात हैं और ये हिंदुस्तान के मकानात हैं, इतना ही फ़र्क है। ये कुछ अनोखी चीज़ थी, मेरी ख्वाहिश थी कि ये आपको दिखाऊं। लोग इंडिया के होते हैं लेकिन खेती होती है नेपाल में, या नेपाल के होते हैं इंडिया में खेती होती है। तो चंद मिनट की वीडियो में पूरे मंज़र को, पूरी तहज़ीब को तो कैद नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ कुछ झलक ज़रूर दिखाई जा सकती है। तो एक बार फिर बता दूं कि इस वक्त मैं सोनापुर अररिया बिहार के इलाके में हूँ। और जो मैंने कुछ दिखाया ये यही का मंजर था। देखिए यहाँ पर बनके प्रचार हो जाएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना ज़ुबैर साहब जो हैं, ये इस वक्त मौलाना ज़ुबैर साहब मिफ्ताही, इस वक्त मैं उनके मकान पर हूँ और उनकी अयादत के लिए हाजिर हुआ था। तकरीबन 2 साल पहले बहुत बड़ी बीमारी में ये मुब्तला हो गए और आप लोगों से भी मैं दुआ बिलखुसूस बहुत बड़ी मिन्नत समाजत के साथ ये गुजारिश करूँगा कि आप इनके लिए दुआ करें। 2 साल कबल सीने के नीचे से हाथ पैर, मतलब सीने के नीचे से बिल्कुल पैर तक तो काम नहीं कर रहा। तब से बेचारे इस तरह हैं और मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। और वाकई एक शेर है कि तूफ़ान कर रहे हैं मेरे अज़्म का तवाफ़, दुनिया समझ रही है कि कश्ती भंवर में है। अल्लाह ताला के जो बड़े नेक बंदे होते हैं बड़े बड़े मराहिल से गुज़रते हैं, बड़ी आजमाइशों से गुज़रते हैं और उसका फल अल्लाह ताला दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है। तो ये बहुत बड़ी बुजुर्गी की अलामत होती है कि इस तरह बड़ी से बड़े गुनाहें ख़ताएँ इसी बड़ी बड़ी बीमारियों के तुफ़ैल ख़त्म हो जाती हैं, झड़ जाती हैं। और हम सिद्ध दिल से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनकी बीमारी को जल्द से जल्द दूर फरमाए। आमीन। देखिए ये बिहार के देहात के जो इलाके होते हैं, ये आंगन देखिए, इतना बड़ा मकान, इतना बड़ा आंगन। शहरों में ये चीज़ तो बिल्कुल नापैद है। अब जो मकानात बनते हैं उसमें तो समझिए कि आंगन होता ही नहीं है, क्योंकि ज़मीन की इतनी तंगी होती है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अब देखें कि देहाती ज़िंदगी जो होती है, ये मकानात देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये आंगन है, इस तरह ये धान रखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको कोठी बोलते हैं। इसको कोठी बोलते हैं। देखिए इसमें धान रखते हैं। बड़े से बड़े मकानात में कई की अदद में होते हैं। ये फैयाद राही साहब और ये हमारे दरसी साथी मौलाना ज़ुबैर साहब और ये हमारे
हाफिज अज्जद साहब और मदरसा हुसैनिया सोनापुर के नाजिम कारी शहबाज साहब। ये भी मुँह से पढ़े हैं। अच्छा, महुई से पढ़े हैं। किस मदरसे? मिफ्ताहुल से भी है। अच्छा, ये भी मिफ्ताही है। इसका मतलब कि हम सब लोग इस वक्त मिफ्ताही यहाँ पे हैं। यहाँ पर अक्सर फारिगशुदा लोग हैं। देखिए, ये जो टीम पूरी है मिफ्ताही बैठी है। नाचिज भी, ये गुनाहगार भी मिफ्ताही है। और ये हमारे नाजिम साहब, हाफिज अज्जद साहब, फैयाज राही साहब, जो इस वक्त शोरा की कमी को सीमांचल के इलाके में पूरी करते हैं। और ये देखिए हमारे मौलाना जुबैर साहब। तो इनसे मिलने की मुझे बहुत ख्वाहिश थी, क्योंकि ये बेहतरीन सलाहियत के साथ साथ बेहतरीन इंसान है। और यही चीज़ किसी शायर ने कहा कि मौत से बचने की एक तरकीब है, दूसरों के जहन में ज़िंदा रहो। तो इंसान अपने अच्छे अखलाक, अपनी सादगी की वजह से लोगों के दिलों में घर कर जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस मंज़र को कैद करूं और आप लोगों तक एक झलक सीमांचल के इलाके के अपने दोस्तों की पहुंचाऊं। इंशाल्लाह मिलता हूं फिर किसी और वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।